कर रहा था। अर्जुन इन सारी चीजों को नोटिस कर रहा था और वो सोचता है कि ये क्रीचर इस पॉइंट तक म्यूटेट हो चुके हैं कि शायद गोली भी इनके स्कल को आर पार ना कर पाई। और उस खिड़की में तारा थी जो कि हाई पावर स्नाइपर राइफल लेकर एम कर रही थी और वो 3 गोलियां फायर करते हैं अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए और बिल्कुल प्रिसाइज उसी जगह पर जाकर लगते हैं जहां पर उनका वीक स्पॉट होता है, जिसकी वजह से उन तीनों का सर एक ही बार में एक्सप्लोड हो जाता है। एक और मॉन्स्टर जो कि उनके साइड में खड़ा था वो हैरान हो जाता है और कहता है कि एक साथ 3 गोलियां 3 लोगों को इतनी प्रिसाइज पॉइंट पर कैसे मार सकती हैं। उसे लग रहा था कि यहाँ पर बहुत सारे इंसान हैं जो कि बहुत पावरफुल हैं। तभी एक और गोली आती है और उसके सिर के आर पार चली जाती है, जिसकी वजह से आसपास शॉक वेव जाती हैं क्योंकि इस गोली की पावर इतनी ज्यादा थी। दूसरी तरफ दिव्या अब भी एक और मॉन्स्टर को अपने हाथ में पकड़ने में लगी थी। वो कोशिश करता है कि उसके हाथ को दूर फेंक दे, लेकिन उसकी पावर बहुत ज्यादा है। जब तक दिव्या उस बीस्ट से खेल रही थी, अर्जुन पीछे एक और मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। वो बीस्ट वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन हैरान हो जाता है, कोई उसे पीछे से पकड़ रहा था और ये और कोई नहीं अर्जुन था। और उस मॉन्स्टर की लाल आंखों में दिखाई दे रहा था कि वो कितना ज्यादा डरा हुआ है और कितना हैरान है कि इतना स्ट्रॉन्ग इंसान भी हो सकता है। और तभी अर्जुन अपने रेड मेनेसिंग ऑरा के साथ उसके स्कल को क्रश कर देता है और वो भी सिर्फ एक हाथ से। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अर्जुन और उसकी टीम शहर से बाहर तो आ गई थी, लेकिन जंगल के पास एक छोटे शहर में वो एक घर ढूंढती है जहाँ पर वो अपना बेस बनाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर बहुत सारा अच्छा खाना था, क्योंकि अर्जुन के पास हमेशा खाना होता है और हर एक चीज होती है अपने डायमेंशनल डोर की वजह से। उसके बाद कुछ तो हो रहा होता है जिसके बाद तारा कहती है हमें ऐसी रिमोट जगह पर अपना बेस बनाने की जरूरत नहीं थी, और अर्जुन कहता है नहीं हमें जरूरत थी, क्योंकि शहर में कोई ऐसा है जो कि कैनिबल क्लैन के साथ डील कर रहा है और हमें नहीं पता कि वो कौन है। उसके बाद वो 2 लोग डांस कर रहे होते, तभी वहाँ पर दिव्या आती है और कहती है मुझे भी डांस करना, और फिर वो तीनों डांस करते हैं। मूविंग ऑन, अगले दिन शहर में जहाँ पर मेयर था वहाँ पर उसी का आदमी वो टकला, जिसे देखकर वो सोचता है शायद कैनिबल क्लैन गुस्सा हो गई है और उनकी डील खत्म हो गई है। तो वो भागते हुए वहाँ पर जाता है जहाँ पर कैनिबल क्लैन का हेडक्वार्टर था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वहाँ पर उसका क्या इंतजार कर रहा है। मेयर वहाँ पर पहुंचता और वहाँ पर कैनिबल क्लैन का लीडर था जो कहता है कि तुम्हारे आदमियों ने मेरे आर्मी को चोट पहुंचाई और मेरे बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं, जिसकी वजह से अब तुम्हें स्लेव्स को डबल करना होगा और तुम्हें डबल कॉम्पनसेशन देना होगा। और शॉकिंगली मेयर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो इस चीज से बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी नेगोशिएशन के अग्री कर लेता है। मेयर के पीछे जो उसका सबऑर्डिनेट खड़ा था उसके चेहरे पर भी दिखाई दे रहा था कि वो हैरान था कि तुम डबल कॉम्पनसेशन मांग रहे हो, लेकिन मेयर आगे और कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो अग्री कर लेता है। और जब वो वहां से पीछे मुड़कर जाने वाले थे तभी एक आवाज आती है कि तुम कितने घटिया हो, तुमने एक बार सोचा भी नहीं कि उन इंसानों के साथ क्या होगा, उन्हें कितना दर्द होगा, और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने इंसान मर जाए और कितने इंसान जिएंगे। और ये और कोई नहीं अर्जुन था। अर्जुन वहां पर आता है जिसकी आंखें अभी भी ग्लो कर रही थी और उसके चारों तरफ एक मेनेसिंग ऑरा था, और कहता है मैं यहाँ पर यही देखने के लिए आया था, क्या उसने जो बताया था वो सच है, क्या सिटी में सच में कैनिबल क्लैन के साथ मिला हुआ है और स्लेव्स को ट्रेड करता है। और में से एक मॉन्स्टर उसे पहचान लेता और कहता तुम ही वो हो ना जिसने हमारे दोस्तों को नुकसान पहुंचाया था, तुम्हारे अंदर हिम्मत तो है लेकिन तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो कि तुम अकेले यहाँ पर आ गए और तुम सोच रहे हो कि हमसे भिड़ोगे, और वो भी अकेले। और वहाँ क्लैन लीडर गुस्से में रोर करता है, उसकी आंखें चमक रही थी और कह रहा था कि तुमने मेरे 3 आदमियों को मारा है, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। और उसके बाद अपने सारे साथियों को वहाँ पर बुला लेता है। उसकी आर्मी में जितने भी मॉन्स्टर होते हैं सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं। और सिटी मेयर वहाँ से जा चुका था और वो सोच रहा था कि इस लड़की को खत्म तो ये सब कर देंगे, लेकिन इसके जो टीम मेंबर्स है उन्हें भी खत्म करना होगा। और उसके बाद वो जो शहर में जाता वहाँ पर टेंशन राइज शुरू हो जाती है, क्योंकि वो कहता है एक दुश्मन हमारे शहर में घुस आया है, हमें उसे मारना है, तो तुम्हारे पास जितने भी हथियार है सब लोग ले लो और हम अटैक करने वाले हैं। और वो वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ को इकट्ठा कर लेता है और उसके बाद नकुल, रजत और बाकी सब पर उंगली पॉइंट करता है और कहता है कि यही वो लोग हैं जिन्हें हमें मारना है और यही दुश्मनी क्लैन के साथ डील कर रहे हैं और इन्होंने मेरे प्लान को तबाह कर दिया, इसलिए मैं अब इन्हें माफ नहीं करूंगा। एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल जो कि अपने रिलायबिलिटी के लिए माना जाता है वो आगे आता और कहता है कि तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और अर्जुन और उसकी टीम को डिफेंड करता है। लेकिन सिटी मेयर नहीं मानता और वो तब भी वही कहता है कि नहीं, इन्होंने उनके साथ डील किया है और तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि इन्होंने यहाँ पर कोई भी मुसीबत क्रिएट नहीं की है और तुम सिर्फ एम्प्टी क्लेम्स कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है। और वो हाई रैंकिंग ऑफिसर उस मेयर के पास आ जाता है और तभी ऊपर से आवाज आती है कि हमारे पास प्रूफ है और हम ये साबित कर सकते हैं कि हमने उनके साथ डील नहीं की और हमने यहाँ पर कोई मुसीबत क्रिएट नहीं की। और वो इंसान सबकी अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब कर लेता है। मेयर ऊपर की तरफ देखता है और सोचता है कि ये यहाँ पर कैसे और ये जिंदा कैसे है। उसे पता था ये और कोई नहीं अर्जुन है और उसके हाथ में अभी भी कैनिबल क्लैन का लीडर था जिसके दांत टूटे हुए थे, जिसके मुंह से खून आ रहा था और अब भी रहम की भीख मांग रहा था। और वो हाई रैंकिंग ऑफिसर भी अर्जुन की तरफ देखता है और एक कोल्ड स्माइल देता है और मन ही मन सोचता है क्या ये वही लड़का है जिसके बारे में सब लोग सोच रहे थे और बात कर रहे थे। उसके बाद हमें अर्जुन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही आसानी से कैनिबल क्लैन के ऊपर खड़ा था और उसके लीडर को कॉलर से पकड़कर कह रहा था क्यों ना हमें इसे बताने दे कि आखिरकार हुआ क्या था। और अब नीचे खड़े दोनों ऑफिशियल्स को रियलाइज होता है कि उसने एनिमी क्लैन के लीडर को पकड़ लिया है। और अब अर्जुन के चारों तरफ एक मेनेसिंग ऑरा आ जाता है और वो कहता है कि जोर से सबको बताओ कि आखिरकार वहाँ पे हुआ क्या था और क्लियरली बोलना। कैनिबल क्लैन का लीडर जो कि अभी तक बहुत ज्यादा डरा हुआ था वो चिल्लाता और कहता है कि मेयर ही वो इंसान था जो हमारे साथ स्टार्टिंग से डील कर रहा था और हमें स्लीव्स भेज रहा था। और ये सुनकर वहाँ के सारे लोग हैरान होते हैं कि जिस इंसान को उन्होंने इतना ट्रस्ट किया था वही वो इंसान था जो कि पीछे से ये सारी शेडी डील्स कर रहा था। सिटी मेयर जो कि अब कॉर्नर्ड हो चुका था और बहुत ज्यादा डेस्परेट था, वो कहता है कि कुछ लोगों की बलि देना बाकी सबको बचाने के लिए एक नोबल काम होता है और तुम सबको मुझे थैंक यू कहना चाहिए कि मैंने इतने दिनों तक तुम्हें बचा कर रखा। लेकिन हाई रैंकिंग ऑफिशियल इस बात से अग्री नहीं करता और उसे कहता है
है कि तुम्हें अब सरेंडर कर देना चाहिए, अब तुम्हारा करप्शन खत्म होगा और इस शहर को एक नई शुरुआत मिलेगी। और मेयर कहता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, असल में मैंने एक महान काम किया था। और ये सुनते ही वो हाई रैंकिंग ऑफिसर उसके चेहरे पर एक मुक्का मारता है और कहता है तुम कुछ नहीं, बस एक कायर हो। अर्जुन भी वहाँ पर खड़ा था और कहता है कि तुम उन लोगों से बिल्कुल भी अलग नहीं हो जो कि इंसानों को खाते हैं, तुम्हारा लॉजिक बहुत ही बेकार है। दूसरा हाई रैंकिंग ऑफिसर जो कि वहीं पर खड़ा था वो कहता है कि अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि इसमें हमारी भी गलती थी, हम भी अपने आप को कायर नहीं दिखाना चाहते थे, इसलिए हम सब चुप थे। हमें पता था कहीं ना कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन हमने कभी भी इन्वेस्टिगेट नहीं किया। और तभी अर्जुन जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसके आसपास एक औरा था और अपना हाथ आगे बढ़ाता और कहता है क्यों ना तुम मेरे साथ मिल जाओ, हम एक नई सेटलमेंट तैयार करेंगे जहाँ पर ह्यूमैनिटी होगी और सब लोग चैन से रहेंगे। ये एक बहुत ही मिस्टीरियस सा फिगर शहर के आसपास घूम रहा था, वो लाठी पकड़कर चल रहा था और पूरे शहर को दूर से देख रहा था। वो ऊपर उस ऑफिसर की तरफ देखता है जो कि अभी अभी अर्जुन के साथ हाथ मिलाकर सारे लोगों को यहाँ से बाहर लेकर जाने वाला था। और उस ऑफिसर की पिक्चर देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास अथॉरिटी है और यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी वजह से हो रहा है। अर्जुन और वो ऑफिसर आसपास खड़े थे और वो दोनों अभी सोच रहे थे और दोनों ही इस फैसले के नीचे दबे हुए थे, क्या वो जो कर रहे हैं वो ठीक है, क्या वो सारे लोग यहाँ से ले जा पाएंगे, एक नया शहर बसा पाएंगे। उसके पीछे जो ऑफिसर खड़ा था वो ऐसे बात करता है जैसे उसके पास अथॉरिटी और पावर है, लेकिन अर्जुन अब भी बहुत ज्यादा काम था, लेवल माइंडेड था, वो बहुत ही प्रिसाइजली अपने वर्ड्स को यूज कर रहा था और वो इस चीज पर बहुत ज्यादा फोकस था कि सारी चीजें वैसे ही हों जैसे उसने सोचा था। फीमेल कैप्टन और एक और सोल्जर डिस्कस करते हैं कि यहाँ से बाहर एक कैंप सेटअप करने में या एक नया शहर बनाने में क्या क्या चैलेंजेस फेस कर सकते हैं। उनमें से एक सोल्जर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था और कहता है कि मुझे पता है कि यहाँ से बाहर जाने में बहुत सारे काम आएंगे, बहुत सारे दुश्मन आएंगे, बहुत ही मुश्किल टास्क है, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी मानते थे कि इस सिचुएशन से निकलने का सिर्फ यही एक तरीका है, वरना वो खुद भी और उनका परिवार, उनके दोस्त और यहाँ पर रहने वाले सब लोग कुत्ते की तरह यहीं पर रहेंगे और गुलामी करते रहेंगे और एक दिन शहर का मेयर उन्हें भी कैनिबल क्लैन के हवाले कर देगा। और शहर का मेयर हंसता है, चिल्लाता और कहता है कि तुम लोग बेवकूफ हो, तुम्हें पता भी इस शहर की बाउंड्री के बाहर क्या क्या खतरे हैं और किस तरह के इंसान, किस तरह के राक्षस तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और यहाँ से बाहर जाने के बाद तुम अपने लिए बेसिक चीजें भी नहीं ढूंढ पाओगे, तुम खाने के बिना भूखे मर जाओगे और अपना एक नया शहर बनाना तो भूल ही जाओ। और उसका बेटा जो कि अभी व्हील चेयर पे था क्योंकि दिव्या ने उसके पैर तोड़ दिए थे, वो कहता है ये सब भीख मांगते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, रेंगते हुए हमारे पास आएंगे और यहाँ से जाने के बाद ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इन्हें लास्ट में हमारे पास ही आना होगा। और वो मेयर भी इसकी बात से अग्री करता है और उसके पीछे खड़े कुछ लोग बात कर रहे होते क्या वो ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके मन में बहुत सारे डाउट थे। वो बहुत ज्यादा परेशान थे कि इस बॉर्डर के पार कैनिबल क्लैन थी, न जाने वो कौन सी क्लैन होंगी, कौन से दुश्मन होंगे, वो यहाँ पर एक कायर की तरह रहना और जिंदा रहना पसंद करेंगे बजाय इसके कि वो यहाँ से बाहर जाए, अपने परिवार की जिंदगी को जोखिम में डाले। मेयर उनकी बात सुन लेता और उसके बाद खड़ा होकर बड़े जोर से चिल्लाता और कहता है कि अगर तुम एक बार यहाँ से निकल जाओगे तो तुम्हारी जान की जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा, अगर तुम यहाँ से गए तो तुम मेरे लिए मर जाओगी, अगर तुम्हें कोई भी क्लैन पकड़ती है मैं अपनी उंगली भी नहीं उठाऊंगा तुम्हें बचाने के लिए। और उन लोगों पर दोबारा से हंसने लगता और कहता है तुम लोग बहुत बड़े बेवकूफ और जोकर हो, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बिना यहाँ पर जिंदा रह सकते हो और तो और तुम नमक हराम हो, मैंने तुम्हारी इतने दिनों तक रक्षा की और तुम अब भी यहाँ से जाना चाहते हो। लेकिन उन सब के पीछे अर्जुन बैठा था और कहता है ना, ये कोई बड़ा टास्क नहीं है, खाना तो हम ढूंढ लेंगे, हमारे सामने चैलेंजेस आएंगे लेकिन खाना उनमें से एक भी चीज नहीं है। और बाकी सारे लोग हैरान हो जाते, खाना जो इस टाइम पर इतनी जरूरी चीज होती है, जो हमारे लिए इतना बड़ा टास्क है, ये इतनी आसानी से कैसे कह सकता है कि वो कोई मुश्किल काम नहीं होगा, हम खाना ढूंढ लेंगे, हम खाना ढूंढेंगे कहाँ से। और कैनिबल क्लैन का लीडर जिसे अर्जुन ने अभी अभी पीटा था वो अपनी जमीन पर ही गिरा हुआ था, उठने की हिम्मत नहीं कर रहा था और वो कहता है कि तुम्हारा लीडर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि खाना ढूंढना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा, अगर वो अपनी पावर्स का यूज करता है तो तुम्हें सबको बचा सकता है। और तभी मेयर का लड़का उस पर चिल्लाता और कहता तुम डिल्यूजनल हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो, इतने कम रिसोर्सेज के साथ तुम इतने सारे लोगों को नहीं बचा सकते। लेकिन अर्जुन इतना कुछ सुनने के बाद भी बहुत ज्यादा काम था और वो कहता है मेरे पास अभी इतना खाना है कि मैं 2000 लोगों को एक महीने के लिए सर्वाइव करवा सकता हूँ, जिससे वो सिचुएशन को और भी ज्यादा बेकार बना देता है, उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिला देता है। लेकिन मेयर को तभी याद आता है कि इसका खाना उतना ही कैसा है जितना कि मेरे स्टोरेज में है और उसका शक धीरे धीरे बढ़ता जाता है कि कहीं इसने मेरा खाना तो नहीं चुराया है, आखिरकार हमारा फूड सप्लाई, फूड स्टॉक इतना सेम कैसे हो सकता है, और अगर इसने मेरे फूड स्टोरेज से ये नहीं लिया तो इसे खाना मिला कहाँ से होगा। पोस्ट अपोकलिप्टिक सिचुएशन में एक साथ इतना सारा खाना मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक इंसान ऊपर छत पर खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था और ये सारी चीजें देख रहा था, लेकिन तभी उसके ऊपर दिव्या आती है और उसके कंधे पर बैठ जाती है और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करती है, अपना साइज बड़ा करती है और अब वो उसके नीचे दब गया था। और उसी बीच दिव्या तारा से पूछ रही होती है कि अर्जुन ने अपना बिहेवियर अचानक से चेंज क्यों कर दिया, और तब तारा उसे बताती है कि यहाँ की जितनी भी फूड स्टॉक थी वो सब हमने चुरा ली है, वो सारा का सारा खाना अब अर्जुन के पास है। जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि अब हमें खाने की कमी कभी नहीं होगी और मुझे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। दिव्या जाकर उसे हक करती है, लेकिन वो उसे कहती है कि तुम अपनी पावर को बहुत ही केयरलेसली यूज करती हो। और तभी दिव्या उसे बताती है मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी और अब मैंने अपनी पावर की पूरी
लिमिट यूज कर ली है। और तभी अर्जुन अपने कम्युनिकेशन डिवाइस में कहता है कि हमने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है और हम फाइनली उस चीज के लिए तैयार है। और जनरल को इशारा करते हुए कहता है कि अब वो अनाउंसमेंट करने का टाइम आ चुका है। और उसकी एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था कि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी। जनरल फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाता और कहता है कि अब हम एक नया बेस सेटअप करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि उसे याद आता है कि वो सर्वाइवल के लिए कितनी सारी चीजें गवा चुका है और कुर्बान कर चुका है। और सिर्फ सर्वाइवल के लिए वो इंसानों से बदलकर सिर्फ भेड़ बकरी की तरह वहाँ पर रह गए हैं जिन्हें कभी भी फेंका जा सकता है। और उसके इतने एफर्ट करने के बाद भी यहाँ पर कोई भी चीज बदलने का नाम नहीं ले रही थी। और अब वो यहाँ पर एक सेकंड के लिए भी नहीं रह सकता। और वो डिक्लेयर करता है कि हम सब अपनी फोर्सेस को ज्वाइन करेंगे और जितने भी रेफ्यूजीज यहाँ पर आए थे जो कि अर्जुन की टीम थी उनके साथ मिलकर एक नए बेस को एस्टेब्लिश करेंगे। और उसके एक्सप्रेशन को देखकर पता चल रहा था कि वो कितना ज्यादा सीरियस है। और उसके बाद वो अपना हाथ ऊपर करता और चिल्ला कर कहता है कि जो भी मेरे साथ चलना चाहता है वो आगे आ जाए। एक ऐसी जगह पर जहाँ पर तुम इंसानों की तरह रह सकते हो, जहाँ पर तुम्हारी डिग्निटी कीड़ों की तरह मसली नहीं जाएगी। तुम एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंसान की तरह वहाँ पर रह पाओगे जहाँ पर ह्यूमैनिटी होगी। और तभी वहाँ पर दो कैप्टन जो कि अलग अलग टीम के कैप्टन थे, एक था व्हाइट टाइगर और एक था ब्लू टाइगर, वो दोनों अपनी टीम को कहते हैं कि प्रिपेयर हो जाओ, अब हम यहाँ से जाने वाले हैं। और तभी मेयर वहाँ पर देखता है कि हर जगह केओस था और डिमांड करता है कि मुझे बताओ यहाँ पर क्या चल रहा है, सब लोग यहाँ से वहाँ क्यों जा रहे हैं। और मेयर के लॉयल जितने भी सोल्जर्स थे वो यहाँ वहाँ जाते, जिससे केओस और ज्यादा बढ़ जाता है। वहाँ पर हर जगह कंफ्यूजन थी। और ये सब देखने के बाद वो मेयर और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, अपनी मुट्ठी टाइट करता है, चिल्ला कर कहता है मैं यहाँ का लीडर हूँ, ये सारी जगह मेरी है, अगर तुम मेरे लिए लॉयल नहीं हो तो तुम यहाँ पर नहीं रह सकते। एक सोल्जर भागता हुआ जनरल के पास जाता और कहता है कि सारे सोल्जर्स यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं और आपके नेक्स्ट ऑर्डर के लिए तैयार हैं। और तभी मेयर वहाँ पर आता और चिल्ला कर कहता है कि तुम समझते क्या, आखिरकार तुम हो कौन, मेरी परमिशन के बिना कोई यहाँ से जा भी नहीं सकता। वो एक डेस्परेट सिचुएशन में एक डेस्परेट अटेम्प्ट करता है ताकि वो दोबारा से वहां का कंट्रोल ले सके, वो दिखा सके कि वो जगह उसकी है, वो अथॉरिटी उसकी है और उसके बिना यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद बहुत सारे सोल्जर्स अपनी गन ऊपर कर लेते हैं और वहां पर टेंशन बढ़ने लगती है। दोनों तरफ से सोल्जर्स ने अपनी गन पॉइंट कर रखी थी और जनरल ये सारी चीजें देखता है, वो सोचता है कि यहाँ पर क्या करना है। वो सारी सिचुएशन को एनालाइज कर ही रहा होता है, लेकिन तभी मेयर का बेटा अपनी गन निकालता और फायर करना शुरू कर देता है और बहुत सारी बुलेट्स फायर करता है, जिसमें से एक गोली बिल्कुल अर्जुन की गाल से टच होकर निकलती है। वो बिल्कुल थोड़ा सा उससे बचता है। अर्जुन अब भी शांत था लेकिन वो गुस्सा हो चुका था। अर्जुन अपने पावर्स को एक्टिवेट करता है और तभी के तभी वो बिल्कुल उसके पास पहुंच जाता है। उसने सारी बुलेट्स को अवॉइड तो किया ही था, लेकिन वो पलक झपकते ही उसके पास आ गया था। वो गुस्से की वजह से उसे गर्दन से पकड़ता और ऊपर उठाता है। उसकी आंखें चमक रही थी, उसके आसपास एक मर्डरस ऑरा आ चुका था। गन चलाना बहुत आसान है लेकिन अर्जुन के खिलाफ लड़ना बिल्कुल भी नहीं। वो उसे गर्दन से पकड़ता और उसकी आंखें बिल्कुल बाहर आने को हो रखी थी, उसे सांस नहीं आ रही थी, उसका चेहरा लाल हो गया था और वो तड़प रहा था और कह रहा था मुझे छोड़ दो। लेकिन अर्जुन कहता है कि अगर तुम हमें यहाँ से शांति से नहीं जाने दोगे और अपने हथियार नीचे नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे बेटे की गर्दन अभी के अभी तोड़ दूंगा। ये देखकर मेयर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि वो अर्जुन का अभी के लिए कुछ नहीं बिगाड़ सकता और अगर वो कुछ भी हरकत करता है तो उसका बेटा मारा जाएगा। उसके चेहरे की नसें दिख रही थी वो कितना ज्यादा गुस्से में है। लेकिन फाइनली वो अपने सोल्जर्स को कहता है कि अपने हथियार नीचे करो और उसके सोल्जर्स उसके सारे ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। अर्जुन पीछे उड़ता है, जनरल की तरफ देखता है और पूरी अथॉरिटी के साथ कहता है कि तुम सारे सोल्जर्स को लेकर यहाँ से जा सकते हो, तब तक मैं यहाँ पर सिचुएशन को कंट्रोल करता हूँ। जनरल उसकी बात मान लेते हैं और कहते हैं कि मैं सबको यहाँ से ले जाता हूँ और क्लाउड पीक यूनिवर्सिटी में मैं तुम्हारा वेट करूंगा। और इस टाइम पर मेयर अपने पीछे खड़े एक सोल्जर की तरफ देखता है और वो समझ जाता है मेयर क्या कहना चाहते हैं। और वो इस टाइम तक एक सीक्रेट स्नाइपर को ऑर्डर दे चुका था कि वो अर्जुन को मार दे। और इसी बीच उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो कहता है कि अगर तुम मेरे बेटे को छोड़ देते हो तो मैं तुम्हें बिना किसी मुसीबत के यहाँ से जाने दूंगा। लेकिन ये सारी चीजें अर्जुन की आंखों से नहीं बच पाती और तभी वो अपने कम्युनिकेशन डिवाइस में तारा को कहता है कि 12 o'clock बिल्कुल मेरे सामने एक स्नाइपर है जिसे तुम्हें ठिकाने लगाना है। और दिव्या तभी के तभी अपनी पोजीशन चेंज करती है और उस पर अटैक करने के लिए तैयार थी। और दिव्या को क्लियर इंस्ट्रक्शन देती है कि कुछ भी गड़बड़ मत करना और तारा बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से उस स्नाइपर को हेडशॉट मारती है और उसका चेहरा ही गायब हो जाता है। अर्जुन ने अब भी मेयर के बेटे को गर्दन से पकड़ा हुआ था। वो पीछे मुड़ता और रियलाइज करता है उसका स्नाइपर मारा जा चुका है और उसे फिर रियलाइज होता है कि अर्जुन ने पहले से ही एक और स्नाइपर को बिठा रखा था। उसे पहले से पता था कि मेरा प्लान क्या है। अर्जुन को उन दोनों के गिड़गिड़ाने से, भीख मांगने से, परेशान होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अब भी उसके बेटे को पकड़ कर खड़ा था। इस बार अर्जुन कहता है ठीक है मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगा, जैसा कि हमने पहले डिसाइड किया था। मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूं तुम मुझे जाने दोगे। और उसके बाद अपने ग्रिप को थोड़ा लूज करता है और उसके बेटे को उसकी तरफ फेंक देता है। लेकिन उससे पहले उससे एक सवाल पूछता है और इस टाइम पर उसकी आंखें पर्पल ग्लो कर रही थी और वो पूछता है क्या इंसान खाने में तुम्हें मजा आता है, क्या इंसानों का मांस तुम्हें पसंद है। और उसका बेटा बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसकी बॉडी फ्रीज हो चुकी होती है। अर्जुन ने अपनी पावर्स का यूज किया जिससे उसकी बॉडी फ्रीज हो गई थी। और मेरा हैरान तो तब होता जब अपने बेटे का चेहरा देखता, उसके मुंह में एक ग्रेनेड था जो कि फटने वाला था और उसकी आंखों में दिखाई दे रहा था कि कितना ज्यादा डरा हुआ। और अगले ही पल वो ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता और वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हर जगह आग ही आग होती है। लेकिन अब भी ऐसा दिखाई दे रहा था कि एक इंसान ने दूसरे इंसान का हाथ पकड़ा हुआ है, जिसमें से एक इंसान था मेयर जो कि अभी भी जिंदा था और दूसरा उसके बेटी का हाथ था जो कि मर चुका था। लेकिन अब मेयर कुछ अलग दिख रहा था और उसने अपनी पावर्स को एक्टिवेट किया था। उसका साइज बढ़ चुका था, उसके कपड़े फट चुके थे और उसकी आंखें लाल ग्लो कर रही थी। और अब मेयर उस पर अटैक करने के लिए तैयार था क्योंकि अर्जुन ने उसके बेटे को मारा था। और अब अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते और दूसरी तरफ अर्जुन अपनी टीम के साथ खड़ा था। उसे रियलाइज होता है कि मेयर